हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आपकी करियर को लेके। ठीक है, सो ये आपकी करियर रीडिंग होने वाली है। ओके, जहां पर हम आपके लिए करियर से लेके आपकी करंट एनर्जीज, करियर में आपके नेक्स्ट क्या हो रहा है वो प्रेडिक्शन और क्या गाइडेंस है आपके लिए वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने करियर रीडिंग के लिए बोला था कि आपने बहुत दिनों से करियर रीडिंग अपलोड नहीं किया है चैनल पे, तो ये रीडिंग आप लोगों के रिक्वेस्ट पे है। ठीक है, तो रीडिंग आप लोग देखें उससे पहले अपने लिए एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं, 3 वॉन्ड रखे हैं जो कि क्रिस्टल के हैं। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके किसी भी एक सेट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट करने में और डेट ऑफ बर्थ से आसानी होती है। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ये वाली कार्ड, डोर टू वैल्यू। सबसे पहले आप अपने करियर के बारे में सोचे, उस सवाल के बारे में सोचे जो आप जानना चाहते हो आपके करियर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फोकस करें। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड, डोर टू स्पिरिट। मीनिंग पे नहीं जाना है, बस आप इमेज देखिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है डोर टू स्पिरिट एंड ऑप्शन नंबर 3 के लिए है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 वॉन्ड नजर आ रहे हैं जिसका मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ क्लोजअप व्यू। ये वाली है फर्स्ट वॉन्ड, इफ यू कैन सी। ओके, दिस इज द सेकेंड वॉन्ड एंड ये है थर्ड वॉन्ड। ठीक है, सो आपको जो भी अट्रैक्ट करती है वॉन्ड्स के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है तो आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 से 10 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप ऑप्शन नंबर 1 में है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में है किसी भी मंथ के, आप ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 3 के लिए हमारे पास 21 से 31, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 31। ओके, सो आराम से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, अपना टाइम लीजिए और जब सेलेक्ट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग अपलोड की है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में मूव कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि शनिदेव की जो मूवमेंट है वो एक्वेरियस में हो चुकी है, यानी कि इसका प्रभाव हम सभी के लाइफ पे होगा। आपके लाइफ पे किस तरीके से होगा उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, एंड यस, अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाती है। ओके दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है आप रखिए, रेजोनेट नहीं होती आप जाने दीजिए। और हो सकता है आप दूसरे ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, या दूसरी रीडिंग को देख सकते हैं मेरी या किसी और रीडर की। ठीक है ना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं अभी। तो हेलो, ऑप्शन नंबर 1, इफ यू हैव सेलेक्टेड दिस कार्ड, डोर टू वैल्यू और दिस वॉन्ड, या फिर आपकी बर्थ डेट है 1 से 10 के बीच में, दिस इज योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं करियर से रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, आपके करियर की क्या एनर्जीज है। अगर आप कोई एग्जाम लिख रहे हो या जानना चाहते हो कि करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए फॉर योर करियर। हो सकता है आप स्टूडेंट रीडिंग को सुन रहे हैं, या हो सकता है आप इस टाइम पे वर्किंग हो और आप सुन रहे हो रीडिंग को, या फिर हो सकता है आप एक बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं जो आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, या हो सकता है आप अभी घर पे हो बट अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं करियर में। सो आप सभी के लिए ये रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल रखे हैं पहले से, और भी कार्ड्स मैं आपके सामने लूंगी। ओके, तो हमारे पास आपके करंट एनर्जीज के लिए है इनवी, स्ट्रैटेजी एंड मोरालिटी। सो ऑप्शन नंबर 1, आई कैन सी यहाँ पे एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी मुझे नजर आ रही है जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। ठीक है,
अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज कम है, 23 है, 24 है, या उससे भी कम आपकी एज हो सकती है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मैच्योर कैसे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है, उस सेंस में आप लोग काफ़ी मैच्योर मुझे दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड, हो सकता है कि आपकी एज आप मैच्योर हो एज वाइज, 30 प्लस हो सकते हैं, 35 प्लस हो सकते हैं, तो उस केस में भी ऐसे हो सकता है। बट आपके पास एक्सपीरियंसेस बहुत है, फेलियर के भी, कुछ सक्सेस भी आपको मिली है वो भी, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो, आपको अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है। एंड समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें आपने अभी अचीव नहीं की है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप सीढ़ी चढ़ चुके हो सक्सेस की, फिर आपको उतरना पड़ता है। लाइफ में कुछ ऐसे फेलियर देखे हैं आपने, कुछ रिजेक्शन देखा है आपने, किसी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया, फिर वहां पर हो सकता है आप लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आप रिजेक्ट हो गए या पास नहीं हो पाए। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव आपके करियर में देख पा रही हूँ। विद द एनर्जी ऑफ इनवी आई कैन सी, हो सकता है या तो कुछ लोगों के घर में या आपके रिलेटिव्स या आपके सराउंडिंग या सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको बहुत अफेक्ट करती है करियर को लेके। जैसे कि कभी कभी कुछ सोसाइटीज में जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि लड़कियों को ये काम नहीं करना है, लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर सकती है, या फिर कुछ ऐसा करियर वो नहीं कर सकती है जो मेल करते हैं। ठीक है, तो कहीं किसी जगह पे ऐसे भी होता है, हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिला है। ठीक है, कुछ चीज़ों की फ्रीडम जो सभी को मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिली, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिजेज में काफ़ी प्रॉब्लम रहे हैं, डिवोर्स सेपरेशन से आपको गुजरना पड़ा है, और पैसे को लेके काफ़ी दिक्कत तकलीफ रही है। ठीक है, एंड समवेयर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आपको लगता है दूसरों की लाइफ अच्छी है, बल्कि आप टैलेंटेड हो, आप बहुत ही एम्बिशियस हो, आप सही हो, ऑनेस्ट हो, बट आपकी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं है। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, और आप जिनको भी जानते हो उनकी लाइफ आपको बहुत अच्छी लगती है, उनके पास एक अच्छा करियर है, एक अच्छा घर, फैमिली, हर एक तरह से वो खुश है, ऐसा आप देखते हो। सो एक कंपैरिजन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो इस टाइम तक कहीं ना कहीं आप हैबिचुअल हो चुके हो। ठीक है, मुझे दिख रहा है जैसे आपने इतना फेलियर अपने लाइफ में देखा है कि आपको लग रहा है कि इससे मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे आपके एनर्जीज दिखती है। ऑल्सो हो सकता है अगर आपको बहुत सारे ताने मिलते हैं तो अभी आप उसके लिए रेजिस्टेंट हो गए हो। मुझे दिख रहा है कि अगर आपको अभी कुछ कोई भी बोलता है आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। लेट मी सी, अगर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो रही है आप देख सकते हैं आगे, अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी सी आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, व्हाट इज द मैसेज। फॉर दैट वी हैव मैजिक, कोइंसिडेंस, synchronistic event. Number 10 is here. Prosperity, completion, फाइटिंग। यस, यहाँ पे एक एनर्जी है फाइटिंग की। इधर आपके पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़े हैं, या सोसाइटी में बहुत ऑपोजिशन आपने फेस किया है, बहुत रेस्ट्रिक्शन देखा है, या फैमिली हो सकता है सपोर्ट नहीं करती आपके सपने को, आपके करियर को। तो इस तरह से काफी ज्यादा मुझे दिख रहा है तकलीफ आपको मिली है, सपोर्ट नहीं मिला है आपको। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी आप बहुत ही एक टॉक्सिक मैरिज से डील करते रहे हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका करियर इफेक्ट हुआ है। वो सारी मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द कार्ड ऑफ कॉम्प्लीशन। अगर आप लोग करियर की किसी ऐसे फेज में हो जहां पर आपको बस एक स्टेप पार करना है और आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लाइफ में होने वाली है। कोई अधूरा साइकिल वो कंप्लीट हो रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। ओके, मुझे सेंस हो रहा है यहाँ पर कोई चीज जो इनकम्प्लीट है आपके लाइफ में वो कंप्लीट हो रही है, एंड होता हुआ मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। और एक एंडिंग जब होती है तो एक न्यू बिगनिंग भी होती है। सो नंबर 10 इज हियर, और यहाँ पे है आप लोगों के लिए कॉम्प्लीशन। आप लोग समझिए कि आपके लाइफ में अगर करियर में कुछ ऐसा है रिपीटेडली कंटिन्यूअसली अगर आप लोग फेलियर देखते रहे हो, तो अभी आप उस साइकिल से बाहर निकलोगे। कुछ चेंज आपको देखने को मिल सकती है, कोई छोटी सक्सेस मिल सकती है जो कि आपको एक रास्ता दिखाएगी, बट डेफिनेटली कोई छोटा चेंज ही आपके लिए बहुत बड़ा साबित हो रहा है।
और किसी साइकिल से आप लोग बाहर निकल रहे हो जिसके चलते आप लोग करियर में फंसे हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इधर कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर आप रहते हो और उसकी वजह से करियर अफेक्टेड है, इट मे हैपन कि आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलोगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड द कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज हियर। ये कार्ड समवेयर मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों के लिए एक सही प्लानिंग करने की जरूरत है, बिकॉज हो सकता है यहाँ पर मुझे एक एनर्जी सेंस हो रही है आप लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके घर में या आपके रूम में जहाँ पे आप लोग, या फिर आपके ऑफिस में, या जहाँ पर आप लोग का कोई शॉप है, बिजनेस करते हो, वहां पर कुछ ना कुछ क्लींजिंग की जरूरत है। ओके, सो आप लोग ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को रख सकते हो जो कि नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है। और अगर आप लोग हिंदुइज्म से हो तो आप लोग लॉर्ड गणेशा की मूर्ति वहां पे रख सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी रिलीजन के हो, आप लोग अपने कमरे की साफ सफाई कर सकते हैं। वहां पर आप लोग सेज जला सकते हैं ताकि वहां की एनर्जीज क्लियर हो, आपके स्टडी रूम में, आपके ऑफिस में, या आप जहाँ पे बिजनेस करते हो। सो आई कैन से कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसको क्लियर करने की जरूरत है। और जब आपकी चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज होती है तो डेफिनेटली सक्सेस आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। सो आप अपने रूम में पूजा पाठ कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल रख सकते हैं, या फिर मैंने कहा यहाँ पे सफाई करके इंसेंस स्टिक जला सकते हो या सेज जला सकते हो, ठीक है, शाम के वक्त में ऐसा आप लोग कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आपका जो भी वर्क प्लेस है या जो भी स्टडी रूम है आपका, वहां पर सनलाइट आ सके। अगर आप कमरे बंद करके पढ़ाई करते हो, ऑफिस को बंद करके काम करते हो, तो आप ये चीज इंश्योर करिए कि वहां पर सनलाइट आ रही है। और अगर कोशिश करें तो वहां पे एक इंडोर प्लांट आप रख सकते हो, ठीक है। इंडोर प्लांट लाइक मनी प्लांट हो गए, स्नेक प्लांट है, तो आप इस तरह के प्लांट रख सकते हो। प्लांट्स भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर समवेयर एक नेगेटिव एनर्जी मुझे आपके सराउंडिंग में दिखाई जा रही है विच इज ब्लॉकिंग योर पाथ, ठीक है। आपके पाथ में जो अबंडेंस आनी चाहिए, जो प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिक, कोइंसिडेंस एंड सिंक्रोनिस्टिक इवेंट, एंड यहाँ पे इनवीक एनर्जी है। सो सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग यू। लेट मी सी और क्या हमें मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1, ट्वेंटी 21 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी आपको काफी ज्यादा रेपिटेटिव नंबर्स नजर आ रहे हैं, सो उसकी मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा। और 21 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, 9 ऑफ कप्स, प्लीज इग्नोर एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग मेडिकल फील्ड से हो। कैन यू सी, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। आप एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने सपने को पूरा करना, आपकी जो इच्छा है उसके करीब पहुंच रहे हैं। जो ब्लॉकेज है, लाइक मान लो कि आपको 200 मीटर जाना है, ठीक है, 200 मीटर के बाद आपका गोल है, बट समवेयर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, आपने पहली सीढ़ी चढ़ी ही नहीं, ठीक है, या फिर चढ़ी थी तो फिर वापस आप उतर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हो। सो डेफिनेटली इस टाइम पे आपका वो ब्लॉकेज खत्म होगा और आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे, ताकि आप वो 200 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करके अपने गोल्स तक पहुंच रहे हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हैं। सो यस, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना और फिर से वर्ल्ड है तो कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। बार बार फेलियर देखा है तो वो फेलियर बाहर निकल रहा है, बाहर मतलब आप उससे निकल रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड इज हियर, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोड। सो ऑप्शन नंबर 1, आप लोग ऑल्दो बाय नेचर बहुत ही पैशनेट पर्सन हो सकता है कुछ सालों में आपकी वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर खत्म हो गई थी, ठीक है। जब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, इंथुसियाज्म नहीं रहेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हो सकता है कि आपकी इंथुसियाज्म खत्म हो गई थी, आपकी जो एनर्जी है वो खत्म हो गई थी, क्योंकि आपने बार बार फेलियर देखा था या सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो वो चीज आपके पास वापस लौट के आ रही है। अब आपको लगेगा कि आपका मन कर रहा है कि आप मेहनत करो, आपका मन कर रहा है कि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ो आगे। सो वो एक अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। लेट मी सी व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन योर करियर। आप लोगों के करियर में क्या आ रहा है। द टावर इज हियर,
2 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ सोड। सो ऑप्शन नंबर 1, समवेयर ना आपको एक यूनिवर्स की तरफ से बार बार लेसन सिखाया जा रहा है दैट डू नॉट कंपेयर योर सिचुएशन विद समवन एल्स। ओके, अपनी सिचुएशन को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद करिए, बिकॉज वो और भी ज्यादा नेगेटिविटी आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है आप दूसरों को देखते हो और आपको लगता है कि वो चीज आपके लिए नहीं है या फिर आपको नहीं मिल रही है, तो ये चीज कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपको नेगेटिविटी दे रही है। तो अपना फोकस खुद पे रखिए और दूसरों पे से हटाइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोड। एंड समवेयर आपको लोगों के साथ रिलेशन अच्छा करना है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ हो सकता है अभी तक जो फेलियर देखा है वो इस वजह से है क्योंकि आपका कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट था पास्ट में, पास्ट लाइफ में हो सकता है, या इसी लाइफ का कोई पास्ट फेज था, वहां पर आपका कोई कार्मिक अकाउंट है जिसके चलते आप लोग इतना डिले देख रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर, ठीक है। सो इस टाइम पे आप ये करिए क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि थोड़ी और परेशानियां आप देख रहे हो क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज में सुधार नहीं लाया, अपनी किसी एटीट्यूड में सुधार नहीं लाया, ठीक है। और वो सुधार क्या है, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना। दूसरा मैंने आपको बताया, अपनी रूम की साफ सफाई करिए या जहां भी आपका काम होता है वहां पे एक एनर्जी क्लींजिंग जरूरी है। एंड आपका रिलेशन अच्छा रखिए लोगों से, ठीक है। अच्छे से बात करिए, किसी पे वो फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है फाइटिंग का और यहाँ पर भी वो एनर्जीज दिख रही है। इससे होगा ये कि समवेयर एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं। यहाँ पर है बिकम अ पीस एम्बेसडर, ठीक है। आर्कएंजल यूरियल का मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बिकम अ पीस एम्बेसडर। कोशिश करिए कि आपकी चारों तरफ आपकी तरफ से, ठीक है, एक शांति बनी रहे। ओके, अगर आपके वजह से कहीं लड़ाई हो रही है तो आप वहां से निकल लीजिए या फिर लड़ाई का कारण मत बनिए। साथ ही साथ आप अगर किसी की लड़ाई सुलझा सकते हो वो चीज आपको करनी है, शांति आपको बना के रखनी है बेसिकली, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा, ठीक है। और चीजों के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है आपको इस टाइम पे। आप सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है वो है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से घेरना, ठीक है, अपने आपके लाइफ में वो चीजें लेके आना। सो यस, दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। आपको अच्छी लगी है मुझे बताइएगा जरूर और हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 2, आपने सेलेक्ट किया है डोर टू स्पिरिट का कार्ड, या फिर आपकी बर्थडे है 11 से 20 के बीच में, या फिर आपने इस क्लियर कॉर्स वॉन्ड को सेलेक्ट किया है। दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं करियर को लेके आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या प्रेडिक्शन है और क्या गाइडेंस है, ठीक है। सो लेट्स सी, आप वर्किंग हो इस टाइम पे या आप एक स्टूडेंट हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिजनेस कर रहे हैं या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अभी घर पे हो बट करियर में कुछ अचीव करना चाहते हो, आप सभी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। द क्रिएटर का फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर, ब्रोकन हार्ट है, ओके, वॉकिंग अवे है, 9 नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड द क्रिएटर इज हियर। सो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, सबसे पहली बात जो दिखती है वो ये है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। आप दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। अगर आपको फील होता है कि आपकी वजह से किसी का घाटा हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप उनकी मदद करते हो, अपना घाटा सह लेते हो, ठीक है। दूसरों का दिल तोड़ना, ये सभी चीजें आपको पसंद नहीं है और आप भगवान में बहुत भरोसा करते हो। समवेयर आपको अपने ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंस है, ओके। विद द कार्ड ऑफ क्रिएटर आप फील करते हो कि अपनी लाइफ को एक शेप दे सकते हो और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, ऐसा आपका माइंड सेट है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ ब्रोकन हार्ट विच हैज नंबर 9 ऑन इट। ऑल्सो इस वाले कार्ड पे 27 नंबर है, 2 + 7 = 9। सो आपकी रीडिंग में 9 नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज यू नो, नंबर 9 मरकरी से रिलेट होता है, ठीक है। एंड मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, मोटिवेशन को भी दिखाता है, एनर्जीज को भी दिखाता है, ऑल्सो एक लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है जो कि आपके अंदर प्रेजेंट है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि आपको अपने लाइफ में किसी ऐसे पोजीशन पे जाना है जहां पर आप एक लीडर के जैसा हो, आप हायरार्की में सबसे टॉप पे हो, ठीक है। लाइक सिविल सर्विसेज हो गए आपके लिए, आप एक IAS IPS बनना चाहते हो, या फिर जो भी काम करते हैं वहां पर आप एक
टॉप पोजीशन पे अपने आप को रखना चाहते हो, आप किसी के सब ऑर्डिनेट हैं या किसी के अंडर आप वर्क कर रहे हैं, ऐसा आपको टॉलरेट नहीं होता, आप किसी से ऑर्डर नहीं ले सकते हो। ये आपकी सिचुएशन है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको फील होता है दैट आप एज अ लीडर बहुत अच्छे हो, ठीक है, बट आप किसी के अंडर में वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, सो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज अभी तक नहीं आई है, एंड आपके लिए मुझे दिख रहा है आप बहुत सेलेक्टिव हो कि मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग एक डांसर बनना चाहते हो तो आपको डांसर ही बनना है, चाहे उसमें कितना ही टाइम लग जाए। अगर आपको एक पेंटर बनना है तो आपको पेंटर ही बनना है, या फिर अगर आपको बिजनेस करना है तो वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इस तरह की एक एनर्जी है जो आपके लिए सही भी साबित होती है और कभी कभी आपको लगता है कि इससे आपका लॉस भी हो रहा है। स्पेशली आपकी फैमिली मेंबर्स आपको बोलती है कि अगर आपको इसमें डिले हो रहा है, आपका काम नहीं बन पा रहा तो दूसरी चीज़ों को ट्राई करो, बट मुझे वो चीज़ आपके अंदर नहीं दिख रही है कि आप दूसरी चीज़ को ट्राई करने को खुद को मना पाते हो। ओके, सो लेट मी सी मोर अबाउट योर करियर। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने जा रहा है करियर को लेके। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हुई है तो आप इसे देख सकते हैं, नहीं तो दूसरे ऑप्शन को देख सकते हैं इसी रीडिंग में। दूसरी रीडिंग को देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और भी करियर रीडिंग्स है, नहीं तो फिर आप किसी डिफरेंट रीडिंग्स को देख सकते हैं दूसरे चैनल्स पे, ठीक है। सो द एनर्जी इज लॉयल्टी, सिंसियरिटी, अनकंडीशनल लव, और यहाँ पे 19 नंबर है, आपका बर्थडे हो सकता है। कंपैशन, नाइस, ओके। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, और सॉरो है। नंबर 9 इज अगेन हियर, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 9, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन आप लोग हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या फिर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इज हियर, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए समवेयर मुझे दिख रहा है कि आपका जो काम होगा ना, मतलब आप जिस पाथ में जाने वाले हो नेक्स्ट, वो मुझे दिख रहा है वो दूसरों की सेवा करना। लाइक आप एक डॉक्टर, नर्स, या आप एक टीचर, आप एक गाइड, मेंटर ऐसे हो सकते हैं, या फिर आप लोग किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपका करियर हो सकता है। या कोई ऐसा डॉक्टर बन रहे हैं, वेट बन रहे हैं आप, जहाँ पर आप एनिमल्स की सेवा कर रहे हो, बट आपका काम जो रिलेटेड होगा, आपका करियर जो रिलेटेड होगा, वो समवेयर दूसरों की सेवा करने से रिलेटेड है। एज आई सेड, आप एक IAS IPS बन के भी देश के सेवा करते हो। सो वो एनर्जी यहाँ पर आपकी दिख रही है। तो आपका काम, आपका करियर आपको नेक्स्ट ऐसे डायरेक्शन पे ले जाने वाला है जहां पर आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। सो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपने अभी जो भी प्लानिंग बना रखी है उससे कुछ हटके आपको करना पड़े, ठीक है। कुछ चेंज आपको लाना पड़ सकता है। मान लो कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपको हमेशा से डांसर बनने की इच्छा थी, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। बट जो भी आपका काम है वो दूसरों की सेवा, दूसरों का ख्याल रखना, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग आपसे मदद मांगने आ रहे हैं अपनी परेशानियों से दूर जाने के लिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत प्यार प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को भरोसा है आप पे कि आप अपने काम के थ्रू उनकी मदद करोगे, उनकी परेशानियों से बाहर उनको निकालोगे। यू आर वर्किंग लाइक अ प्रोटेक्टर, आप प्रोटेक्टर की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीजें हैं, एंड आपकी पर्सनालिटी में चीजें हो सकती हैं कि आप दूसरों की बहुत ध्यान रखते हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल एनर्जी तो है ही, और आपका ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ काम भी है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी सी टैरो कार्ड्स को क्या कहना, आप लोग अपने करियर में क्या चीजें देखने वाले हो सकता है आपको इस टाइम पे आप जहां हैं करियर के लिए आपको कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, मोस्टली बहुत दूर। जैसे अगर आप किसी एक स्टेट में हो तो दूसरे स्टेट जाना पड़े या दूसरे कंट्री फॉर योर करियर। कैन यू सी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा मतलब ट्रैवल को भी दिखाता है, ठीक है। सो ओवरसीज आप लोग जा सकते हैं फॉर योर करियर। या कुछ समय के लिए हो सकता है, बट आप लोग के लिए मुझे ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
तो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको नेक्स्ट समझ में आ रहा है कि कोई बात जिस पे आप अड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि यही काम करना है, उसको ना बोलना पड़ सकता है, एक चेंज लेके आना पड़ सकता है। आपको अभी समझ में आ सकता है कि आप इस बात में क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, आपका पर्पस कुछ और है और एक चेंज दिख रहा है मुझे। ओके, मतलब आप जो करना चाहते हो वहां पर चेंज आपको करना पड़ रहा है, आपकी इच्छाएं बदल रही है या फिर सिचुएशन ऐसे बन रहे हैं कि वो इच्छाएं आप बदल रहे हो। ओके, बिकॉज लाइफ में डेफिनेटली हमें अपना सपना पूरा करना होता है, बट अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती है, या फिर कभी कभी हमारी इच्छाएं बदल जाती है। लाइफ में आगे बढ़ते हैं हम तो हमारी इच्छाएं बदल जाती है, तो वो हो सकता है आपके साथ। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप लोग एक पोजीशन आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपकी रीडिंग में। सो ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा कि आपके पास एक हाई स्टेटस की जॉब है जहां पर आप हायरार्की में ऊपर हो। ठीक है, सबसे ऊपर है ये ज़रूरी नहीं है, बट आप ऊपर रहोगे जहाँ पे रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि उनको आशा है आप उनकी मदद करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखती है। एंड एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब पैसों की जो तंगी है या पैसे आपके पास इनकम, एक रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो चीज़ आप लोगों को मिल रही है। ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए जो गाइडेंस है वो है कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट, आर्कएंजल गैब्रियल। 39 इज हियर, 3 + 9 = 12, 1 + 2 = 3। ओके, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट का मैसेज है आपके लिए। सो ऑप्शन नंबर 2, समवेयर आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन से प्रे करिए। ठीक है, आप जिस भी डिवाइन पावर को अलग नाम से बुलाते हो या जो भी है, आप जहां पर भी भरोसा करते हो, उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाए। कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। सो जो प्योर व्हाइट लाइट है वो यहाँ पर डिवाइन पावर की बात कर रहे हैं, जिसे हम गॉड, अल्लाह, भगवान अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो उनकी मदद के लिए आपको प्रे करना है। जब भी आप प्रे करते हो उस टाइम पे अपने करियर से रिलेटेड ब्लेसिंग्स आपको मांगनी है। ओके, आपको बोलना है कि आपको वो डायरेक्शन दिखाए, आपको वो क्लैरिटी दे, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको, आपका पर्पस आपको पता चल सके, आपका जो डायरेक्शन है वो आपको पता चल सके। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। आपको अच्छी लगी है मुझे बताइएगा जरूर, और हम मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 3, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड सेलेक्ट किया है, या फिर आपने ये ब्लैक ऑब्सीडियन बॉन्ड को सेलेक्ट किया। आपकी रीडिंग है, यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके करियर से रिलेटेड मैसेजेस, प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। ओके, सो आपकी रीडिंग मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। इस रीडिंग को आप सभी देख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने एग्जाम्स लिखे हैं, कंफ्यूज हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, या किसी तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हो, या हो सकता है आप इस टाइम पे घर पे हो और प्लानिंग कर रहे हो कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। सो आप सभी के लिए है ये रीडिंग। मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके लिए निकाल रखे हैं, उसको मैं यहाँ पे स्प्रेड करूंगी, फिर आपके सामने भी कार्ड्स लूंगी। ठीक है, सो आपकी एनर्जीज के लिए आए हैं 3 कार्ड्स। द थिंकिंग वुमन, नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक रिलेट होता है आपसे। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन नंबर 3, अभी मुझे जो यहाँ पे मैसेज दिख रहे हैं, आई डोंट नो ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगी, बट जिसके साथ रेजोनेट होगी आपको पता चल जाएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, मुझे आपकी जो करंट एनर्जीज है करियर से रिलेटेड वो दिख रही है कि इस टाइम पे आपको मिसगाइड किया जा रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी गाइडेंस आप सुन रहे हो, वो अपनी, हो सकता है उसकी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे वो आपके साथ शेयर कर रहा है, और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपके सिचुएशन के लिए सही नहीं है। अनइंटेंशनली भी हो सकता है कुछ लोगों का गलत एडवाइस आपको मिल रहा है, और उसके वजह से आप बहुत डेविएट हो रहे हो अपने पाथ से। आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आप बहुत बार विचलित हो रहे हो अलग अलग रास्तों को देख के, या फिर ऐसी आपकी हैबिट हो सकती है कि आप बहुत सारे लोगों से राय मशवरा लेते हो और कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो समवेयर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने रास्ते से थोड़ा भटक चुके हो, या फिर आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको मिसगाइड कर रहा है। अब वो जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, बट देयर इज समवन
जिसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके दिमाग के ऊपर में पड़ रहा है, और जितने आप पहले फोकस थे वो फोकस कहीं ना कहीं खोते जा रहे हो आप लोग। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन में फंस चुके हो, या कोई बुरी हैबिट है, या मोबाइल बहुत ज़्यादा आप देखते हो तो वो भी समय बर्बाद करना है। ओके, जो काम आपके लिए ज़रूरी है उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, लेजीनेस है, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो इस टाइम पे, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें मुझे दिखती है। ऑल्सो कुछ ऐसे लोगों का आपने साथ अभी छोड़ दिया है जो आपके लिए सही थे। मे बी आपके कोई टीचर, आपके दोस्त जो बहुत स्ट्रिक्ट तो थे बट आपके लिए सही थे, हो सकता है उनको अपनी लाइफ से आपने बाहर निकाला है या फिर दूर हो गए हो उनसे, तो वो भी एक कारण है जिसके चलते आप इस टाइम पे अपने रास्ते से भटके हुए लग रहे हैं, या फिर बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी है, या सही जो आपको मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे। जो सही काम है करियर से रिलेटेड वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो आई कैन से विद द कार्ड ऑफ थिंकिंग वुमेन, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है आप लोग टीचिंग में हो, या प्रोफेसर हो, या लॉयर हो, एडवोकेट हो, जज हो, या मॉडल हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग एक इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका ये सपना हो सकता है। सो यस, या फैशन डिज़ाइनर आप लोग हो सकते हैं। सो आपके अंदर बहुत टैलेंट है, इच्छा भी है आपके पास नॉलेज भी मुझे समझ रहे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड आपके पास है सब कुछ, नॉलेज, विजडम, बट इस टाइम की जो एनर्जी है वो एक डेविएशन की एनर्जी दिख रही है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज एन एडिक्शन जो आपके करियर को अफेक्ट कर रहा है। ओके, एंड पाथ इज वेरी क्लियर, द पाथ इज वेरी क्लियर, आपका जो रास्ता है वो बहुत क्लियर है, बट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, ओके, गलत गाइडेंस की वजह से आप भ्रमित हो गए हो, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो लेट मी सी नेक्स्ट करियर में आप लोग क्या देखने जा रहे हैं। फॉर दैट वी हैव पार्टनरशिप। ओके, कैन यू सी यहाँ पे एक गुरु नजर आ रहा है, आंसर माइजर एंड सेलिब्रेशन, नाइस, ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 बहुत पॉजिटिव मैसेजेस है। आप लोगों के नेक्स्ट जो करियर में आने वाले हैं वो है आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी। आई कैन सी आपको सक्सेस मिल रही है। अगर आपने कोई एग्जाम लिखा है अभी, या कोई पार्टनरशिप की है, या कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी किया है आपने अभी करियर में, या जो भी कर रहे हो, वो आपको इवन दो आई कैन सी कि एक डेविएशन, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, किसी की मिसगाइडेंस आपको मिल रही है, बट आई कैन सी बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज गलत है, एंड वो आप जब समझ जाओगे, मुझे दिख रहा है वो चीज आपको समझ आएगी डेफिनेटली, एंड इसकी वजह से आप सही डायरेक्शन में बढ़ोगे, सही चीज करोगे अपने लिए, और आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलने की वजह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड द कार्ड ऑफ माइजर इज हियर। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स जो मैसेज दे रहे हैं आपके लिए स्पेशली, वो ये है कि अपने प्लान्स को सभी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने उस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर लिया है, ठीक है। अपने प्लान्स को सभी के साथ शेयर मत करिए, बिकॉज देयर इज समवन इन योर लाइफ जो जानबूझ के या अनजाने में आपके सामने वो मास्क पहन के है, ठीक है। ही और शी कैन बी योर फ्रेंड, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कॉलीग हो सकता है, बट सभी के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है आपको। बस ध्यान रखिए कि आपको करना यह है कि आप अपने प्लानिंग को सभी के साथ शेयर करिए मत, जिनके साथ जरूरत नहीं है। ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ आंसर, आई कैन सी आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा कि आपको किस रास्ते जाना है और क्या चीज़ें सही है, किसको डिस्कार्ड करना है, अपनी लाइफ से बाहर निकालना है और किसके साथ रहना है। ओके, सो ये चीज़ें हैं, एंड डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, कोई सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल रही है। जो भी चीज़ें आपने ट्राई करी है उसमें और भी अच्छे से एफर्ट पुट करोगे, और आने वाले टाइम में आप करियर को लेके सक्सेस देखने वाले हो, ठीक है, सेलिब्रेट करने वाले हो, ऐसा मुझे दिखता है यहाँ पर। लेट मी सी मोर, टैरो कार्ड्स को क्या बताना आपके करियर के लिए। नाइन ऑफ कप्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ वॉन्ड। आई कैन सी आप लोगों को यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब लग रही है, या हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, बहुत अच्छी जगह से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, जिसके लिए आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को लोगे तो आपको समझ में आएगा
कि इससे आप सिक्योर्ड फील कर रहे हो, ठीक है, यानी कि वो काम आपके लिए अच्छा है, वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वो ऑफर आपके लिए अच्छा है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन डेफिनेटली सी ये सक्सेस है, एग्जाम में सक्सेस है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। सो यस, आप फाइनली किसी एक अच्छे पर्सन से मिलने वाले हो। द एम्परर इज हियर, और यहाँ पर भी आंसर है। सो कोई गुरु, कोई मेंटर या कोई बहुत ही अच्छा पर्सन आपको मिलेगा जो आपके बॉस के रूप में होगा या गाइड के रूप में होगा, और वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। एंड ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर, आने वाले टाइम में स्पेशली नेक्स्ट 6 मंथ्स में एंड फॉर सम ऑफ यू 4 मंथ्स में करियर में आप लोग अच्छी ग्रोथ देखने वाले हो, पॉजिटिविटी देखने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड फॉर सम ऑफ यू मंथ ऑफ अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जब आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट होगा आपके करियर में, एंड वो आपके फेवर में होने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, 3 ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। हड़बड़ी में कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना, ठीक है, बड़ों से डिस्कस कर लीजिए, कोई गाइडेंस चाहिए वो ले लीजिए, कोई काउंसलिंग चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है। और कोई बात हाइड मत करिए उनसे जो आपके वेल विशर है, लाइक आपके पेरेंट्स है, आपके वेल विशर से अपनी बातों को हाइड मत करिए। और डेफिनेटली हड़बड़ी में डिसीजन लेना नहीं है आपको, नजर आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी है आने वाले टाइम में करियर को लेके, कुछ बातों का आप ध्यान रखिए और आप लोग सक्सेस डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए जो गाइडेंस है वो है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, मैसेज है लाफ्टर का 13 का। सो आपको कहा जा रहा है अपने लाइफ में खुशियां मनाइए। ओ कैन यू सी, यहाँ पे एक डांसर, मतलब बच्ची डांस कर रही है और फिर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, वाओ। सो आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ, पॉजिटिविटी, एक ऐसा समय जब आप करियर को लेके झूम रहे हो, नाच रहे हो, वो चीज़ें होने वाली है, ओके। सो आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, जब भी खुशी मनाने का मौका मिल रहा है तो खुश रहिए, दूसरों को आगे बढ़ते देख रहे हैं तो उसमें भी खुश रहिए, बिकॉज आप जितना खुश रहेंगे आपके लाइफ में भी वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जिसको लेके आप सेलिब्रेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।